रॉबर्ट स्कॉट लज़ार, जिन्हें बॉब लज़ार के नाम से भी जाना जाता था, का जन्म अमेरिका के फ्लोरिडा नामक स्टेट में 26 जनवरी 1959 को हुआ था, जो कि एक अमेरिकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट थे और उनका दावा था कि उन्हें सन 1980 में अमेरिकी सरकार द्वारा एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए हायर किया गया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें S4 नामक एक गोपनीय साइट पर ले जाया गया, जो कि अमेरिकी एयरफोर्स से दक्षिणी दिशा की ओर कुछ किलोमीटरों पर स्थित थी, जिसे कि एरिया 51 के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर बॉब लज़ार ने कुछ फ्लाइंग सॉसर्स की स्टडी करी, जिसमें कि उन्होंने पाया कि वे एंटी मैटर रिएक्टर से चलते थे, जिनमें कि एलिमेंट 115 का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता था। एलिमेंट 115 को उस समय तक सिंथेसाइज नहीं किया गया था। इसे सन 2003 में सिंथेसाइज किया गया और नाम दिया गया मॉस्कोवियम। इन्होंने बताया कि ये फ्लाइंग सॉसर्स ग्रेविटी में छेड़छाड़ करके आगे बढ़ने की क्षमता रखते थे, यहाँ तक कि इनमें यह क्षमता भी थी कि ये प्रकाश को मोड़कर अदृश्य हो सके। उन्होंने बताया कि इस क्राफ्ट में 2 लेवल्स थे और एंटी मैटर रिएक्टर को ऊपरी लेवल के ठीक बीच में रखा गया था, जिसमें से कि एक एंटीना ऊपर की तरफ निकला हुआ था और उसे तीनों तरफ से ग्रेविटी एम्पलीफायर्स ने घेर रखा था, जो कि निचली लेवल में ग्रेविटी एमिटर्स से कनेक्टेड थे और उन्हें 180 डिग्री पर मोड़ा जा सकता था, जिससे कि ग्रेविटी बीम या एंटी ग्रेविटी वेव निकलती, जो कि विमान को उड़ने में सहायता करती थी। बॉब लज़ार का दावा था कि जो समय उन्होंने वहां बिताया, उस समय में उन्होंने वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देखे, जिनमें कि ब्रीफली बताया हुआ था कि किस तरह पिछले 10,000 सालों में एलियंस ने ह्यूमन सोसाइटी को प्रभावित किया है। बॉब लज़ार ने बताया कि उस विमान में जो सीट थी वो बहुत ही छोटे साइज की थी, जैसे मानो वो किसी बच्चे के लिए बनाई गई हो। उन्होंने यह भी बताया कि जब वे S4 फैसिलिटी के एक हॉलवे से गुजर रहे थे तो उन्होंने 2 लोगों को लैब कोट पहने हुए देखा, जो कि झुककर किसी से बात कर रहे थे, जो कि कद में छोटा था मगर उसके हाथ लंबे थे। उन्होंने यह भी बताया कि उन एलियंस के लिए द किड निकनेम यूज किया जाता था। बॉब लज़ार ने बताया कि उन्होंने अपनी फिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री MIT से पूरी की है और उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की मास्टर्स की डिग्री कैलटेक से पूरी की है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे कभी MIT या कैलटेक गए थे। माना जाता है US ऑफिशियल्स के द्वारा उनका सभी रिकॉर्ड मिटा दिया गया है। अब वह ना तो यह साबित कर सकते हैं कि उन्होंने कभी कोई मास्टर्स की डिग्री पूरी की है, ना ही वह यह साबित कर सकते हैं कि उन्होंने आज से पहले कहीं पर नौकरी की है। माना जाता है कि US ऑफिशियल्स आज भी उन पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अभी हाल ही में उन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि जैसे ही वे इस विषय में किसी से भी खुलकर बात करते हैं तो उन्हें किसी न किसी बहाने कस्टडी में ले लिया जाता है। इस समय बॉब लज़ार ने अपना घर सोसाइटी से कहीं दूर बना लिया है और वे अब ज्यादा लोगों से खुलना मिलना पसंद नहीं करते।